रास्ता फिर पूछते हैं कि और कहां कहां से मेरे प्रभु आगे को गए, और फिर उन्हें निषाद राज को पार करवाने के लिए आगे की तरफ भेजते हैं। और भरत जी यात्रा प्रारंभ करते हैं और पूरे अयोध्यावासी उनके साथ यात्रा प्रारंभ करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। क्योंकि प्रभु का नाम लेने से हमारे बीच में जो थोड़ा बहुत आलस भी होता है वह भी दूर हो जाता है। उसके पश्चात फिर भरत जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचते हैं चित्रकूट के पास। गंगा को पार करने के बाद और चित्रकूट के पास पहुंचते हैं, जहां पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी एक आश्रम बनाकर के निवास कर रहे हैं। और सभी देवता कोल भीलों का भेष बना करके उनकी सेवा में उपस्थित है। जितनी सेवा जिससे बनती है सभी भगवान की सेवा कर रहे हैं। और जैसे ही भरत जी को बताया गया कि वहां पर बट वृक्ष के नीचे भगवान का निवास है, भरत जी वहां से यात्रा प्रारंभ करते हैं। और कोल भीलों के द्वारा बताया जाता है कि भरत अपनी सेना को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे ही ऐसा श्रवण किया लक्ष्मण को क्रोध आ गया। सेना को लेकर भरत, अवश्य ही भरत के मन में कोई कपट आ गया होगा, क्योंकि अब राज्याभिषेक हो गया होगा, राजा बन गए हैं, अवश्य ही कोई कपट है, जरूर वो युद्ध करने के लिए हमारे पास आ रहा है, ऐसा लक्ष्मण ने मन में विचार किया। लेकिन राम जी कुछ नहीं बोल रहे, राम जी चुपचाप बैठे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और उसके पश्चात कोल भीलों ने जैसे ही आगे की तरफ गए, कोल भीलों ने पता लगाया कि किस लिए, तो जैसे ही पता चला भरत को कि मेरे भैया वहां पर है, भरत जी भाग कर आए। और भाग कर जैसे ही आए लक्ष्मण वहां पर खड़े हैं। राम जी ने लक्ष्मण को समझाया कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन भरत के मन में ऐसा कपट कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण, ये तुम्हारा भ्रम है। अरे भरत तो त्याग और तपस्या की मूर्ति है। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, भरत जी आगे आकर के लक्ष्मण जी से बात करते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी से बात करते हैं उसके पश्चात भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को जैसे ही हृदय से लगाते हैं, भरत जी जैसे ही भगवान को हृदय से लगाते, भगवान भरत को हृदय से लगाते हैं, बड़ा विलाप करते हैं। भैया, मेरी वजह से आपको आज ये दिन देखना पड़ा। मेरे राज्य के लिए मेरी माँ ने आपको बन बन भटकने के लिए छोड़ दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भरत के मन में पश्चाताप है, लेकिन फिर भगवान उसे समझाते हैं कि भरत, इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। निज कृत कर्म भोग सुख भ्राता।
और जन्म मृत्यु, लाभ हानि, यश अपयश, ये 6 चीजें तो विधि का विधान है जो लिख दिया है, नाना प्रकार से समझा रहे हैं। इसे कोई मिटाने वाला नहीं है। वशिष्ठ जी भी समझा रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, पुराणों से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है, देवराज इंद्र स्वर्ग में एक बहुत ही अच्छी सभा चल रही थी, कोई मीटिंग चल रही थी, और जिसमें गरुड़ जी महाराज भी पधारे थे और एक कबूतर था। इतने में वहां पर यमराज जी का प्रवेश हो जाता है, और यमराज जी जब प्रवेश करते हैं तो कबूतर की तरफ जब यमराज देखते हैं तो हंस जाते हैं। अब आप विचार कीजिए कि जिसकी तरफ को देखकर यमराज हंसे उसकी क्या स्थिति होगी। और कबूतर मन में सोचता है कि ये मुझे देखकर हंसे, इसका क्या कारण होगा। इतने में गरुड़ जी से कहते हैं कबूतर कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। और गरुड़ जी ने कहा कि अगर तुम्हें भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो तुम मेरी पीठ पर बैठो और मैं तुम्हें दूर कहीं छोड़ देता हूं। और गरुड़ जी महाराज ने उस कबूतर को अपनी पीठ पर बैठाया, और गरुड़ जी की जो गति है बहुत तेज होती है, और चलते गए चलते गए चलते गए, हजारों किलोमीटर दूर चले गए। और वहां पर एक गुफा थी, और उस गुफा के बीच में उस कबूतर को रख दिया, और वहां से वापस सभा में आ गया। अब सभा में वापस आए तो यमराज जी से पूछते हैं कि महाराज, यमराज जी से पूछते हैं कि महाराज मेरे मन में एक शंका है। तो यमराज जी ने कहा, बताइए क्या शंका है आपके मन में। बोले, आप जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक कबूतर था, उसे देखकर आप क्यों हंस रहे थे। तो यमराज ने कहा कि मैं उसे देखकर इसलिए हंस रहा था क्योंकि उसके मस्तक की रेखा पर मैंने पढ़ा कि थोड़े समय बाद एक सांप के खाने से इसकी मृत्यु हो जाएगी, और ये तो यहाँ पर है। मैंने सोचा आज ब्रह्मा जी का लिखा हुआ भी गलत साबित होने वाला है, ये शंका मेरे मन में है। तो यमराज ने पूछा कि तुम क्यों शंका ऐसी कर रहे हो। तो गरुड़ जी महाराज ने कहा कि महाराज उस कबूतर को मैं अभी अभी छोड़ के आया हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हजारों किलोमीटर दूर एक गुफा होगी, उसके बीच में एक अजगर के काटने खाने से इस कबूतर की मृत्यु हो जाएगी, और ये कबूतर तो यहाँ पर है। तो गरुड़ जी सोचते हैं महाराज उस कबूतर को मैं ही अभी हजारों किलोमीटर दूर छोड़ के आया हूं गुफा में। तो यमराज ने कहा, पगले वो गुफा नहीं है, वो अजगर का मुख खोला है, तुम उसके बीच में उस कबूतर को छोड़ के आ गए। अर्थात कहने का भाव ये है कि जो हमारे साथ होना है, विधि का विधान है, उसे हम नहीं रोक सकते, वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए दुख मत करो भरत। महर्षि वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। और फिर भरत कहते हैं, प्रभु आप ऐसा कीजिए, आप घर को चले जाइए माता सीता को लेकर के, हम आजीवन वनवास कर लेंगे। आपको तो 14 वर्ष का वनवास मिला है, लेकिन हम आजीवन वनवास कर लेंगे। लेकिन हे प्रभु आप अपनी प्रजा को ऐसे दुखी छोड़कर मत जाओ। तो राम जी कहते हैं, भरत
मैं अपने पिता के वचनों का पालन कर रहा हूं, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पिता के वचन वृथा चले जाएंगे। और रघुकुल की ये मर्यादा है कि रघुकुल में प्राण चले जाएं, लेकिन मुख से दिया हुआ वचन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। क्योंकि राम जी कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राणी जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन सभी का अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। राम सिया की करुणे कहानी, राम सिया की करुणे कहानी, एक है चंदन एक है पानी, एक है चंदन एक है पानी। जय राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम जय जय राम। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम। और रास्ते में जाते जाते भगवान के पास पहुंचने से पहले जब भरत जी प्रयागराज में पहुंचे थे तो प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि ने उनसे कहा, क्योंकि भरत जी उनसे पूछ रहे थे कि मेरे प्रभु कहां से गए हैं और मुझे किस रास्ते से जाना है, और पश्चाताप कर रहे हैं कि मेरे कारण मेरे प्रभु को दुख प्राप्त हुआ है, क्या मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर देंगे। इतनी गलानी मन में, जिस पाप को भरत ने किया भी नहीं उसका पश्चाताप बार बार कर रहे हैं। और भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत, जब भगवान राम इस प्रयागराज में आए थे और यहाँ पर आकर के उन्होंने तीर्थराज प्रयागराज का पूजन करना प्रारंभ किया, और जब ब्राह्मण देवता ने हाथों में संकल्प लिया, संकल्प का जल जब ब्राह्मण देवता ने हाथ में लिया, और जब हाथ में संकल्प लिया ब्राह्मण देवता संकल्प बोलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, ओम विष्णु 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 स्वस्ति श्री मन मुकुंद सच्चिदानंदस्य पर्वतमानस्य द्विजीवनो ब्राह्मण बुद्धि प्राप्त। एक 50 में वर्ष जो भी वर्ष होता है उसके बाद भरत खंडे, जैसे ही भरत का नाम आया, भरत का नाम सुनते ही भगवान इतने व्याकुल हुए कि भगवान राम गिर पड़े। इतना अगाध प्रेम करते हैं भरत तुमसे। अरे ऐसा प्रेम होना चाहिए भाइयों भाइयों के बीच में। और जब तक भी इस रास्ते से जहां भी प्रभु ने विश्राम किया, भरत तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहे थे, बहुत प्रशंसा करते थे।
इसलिए तुम पश्चाताप मत करो, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये विधि का विधान है। थोड़ा धैर्य रखो। लेकिन भरत के मन में फिर भी ग्लानि रहती कि ये सब मेरी वजह से हुआ। जिन्होंने किया है उनको कोई पछतावा नहीं है। याद रखिए, हम जीवन में जो भी गलत काम करते हैं, अगर उसका पश्चाताप ना हो तो उसका दंड बढ़ता ही जाता है। क्योंकि पहली बार जो हम जीवन में कार्य करते हैं वो क्या होता है? भूल होती है। और दूसरी बार गलती, एक बार प्रभु माफ कर देते हैं, भूल हो जाए। दूसरी बार गलती, लेकिन अगर तीसरी बार फिर से हम करेंगे तो वो अपराध बन जाता है और उसकी कोई क्षमा नहीं होती। जब न्यायालय में आपका अपराध स्वीकार कर लिया जाता है, उसके बाद आपको सजा निश्चित मिलती है। इसी प्रकार भगवान का ये न्यायालय है। इसलिए सोच समझकर गलती करनी चाहिए, गलत काम कम करें। गलत काम किसी दूसरे को हमारी वजह से, हमारी वाणी से, हमारे कर्म से या हमारे वचनों से किसी दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरे को सुखी करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। जैसे आज कुछ सेवादारों द्वारा यहाँ पर कूलर की व्यवस्था की गई है, ये हम आप सभी के लिए कूलर की व्यवस्था कर रहे हैं। किसी ने पंखे की सेवा यहाँ पर की है, जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और कई व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो हमें कथा में जाने के लिए मना भी करते होंगे कि क्या कथा में जाना, रोज रोज जाते हैं। समझ लीजिए, जो हमें कथा कीर्तन और भगवान के दरबार में जाने से रोक रहा है, समझ लीजिए उसका बुरा समय अब आ रहा है। क्योंकि रावण ने कथाएं बंद करवाई थी, ब्राह्मण देवताओं के यज्ञ होम बंद करवाए थे, और जिस दिन से रावण ऐसे काम बंद करने लग गया ना, उसी दिन से देवताओं ने योजना बनानी शुरू कर दी कि रावण का अंत कैसे किया जाए। तभी सरस्वती माता को भेजा मंत्रा की बुद्धि बेलने के लिए। इसीलिए भगवान से जुड़े रहो, धर्म से जुड़े रहो। धर्मो रक्षति रक्षितः। अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अपने धर्म में मरकर भी हमें परम गति की प्राप्ति होगी और दूसरे धर्म में जीकर भी हमें दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए सहज धर्म में रहना चाहिए, जिस धर्म में हम, और धर्म एक ही है, सत्य सनातन, बाकी सब पंथ है, छोटे छोटे रास्ते हैं। जैसे रास्ते में हम यात्रा करते हैं तो छोटे छोटे बोर्ड मिलते हैं ना, जिन पर लिखा होता है, किलोमीटर मिलते हैं, उस पर लिखा होता है कि अब राम शहर यहाँ से 1 किलोमीटर या नालागढ़ यहाँ से 22 किलोमीटर, और हम उसी को मंजिल समझ के बैठ जाते हैं कि राम शहर आ गया। वो राम शहर नहीं है। ये धर्म के पंथ छोटे छोटे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही है, सत्य सनातन। धर्म को बदला नहीं जा सकता, धर्म को ज्वाइन भी नहीं किया जा सकता। धर्म तो एक ही है। इसीलिए सत्य सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। लोगों को देखते हैं, लोग जन्मपत्रियां लेकर के आते हैं दूसरे धर्मों के, अपने धर्म के तो आएंगे ही, इनके लिए तो सुविधाएं बना रखी है हमारे महर्षि, लेकिन दूसरे धर्म के भी आते हैं जब घर में अशांति है। पीछे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था,
अखबार में उसमें लिखा था कि अमेरिका का कोई बहुत बड़ा एक गायक था जिसकी मृत्यु दुर्घटना के साथ हुई थी। अब वो तो हमारे धर्म को फॉलो कम करते हैं, तो वो 1 महीना तक लगातार अपने पिता के स्वप्न में आता रहा कि मेरी गति नहीं हुई है। उस पिता ने आकर के हरिद्वार गंगा में उसकी गति करवाई और उसके बाद कभी भी उसका स्वप्न नहीं आया। अर्थात कहने का भाव है कि सत्य सनातन धर्म ही सबका धर्म है, इसे छोड़ने का मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। लेकिन चंद पैसों के लालच में आकर के कुछ लोग अपने धर्म को बेच देते हैं, अपनी बेटियों को तक को बेच देते हैं, अपने नशे को पूरा करने के लिए या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये गलत बात है। और धर्म क्या है हमारा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म न दूसरो सत्य समाना, धर्म न दूसरो सत्य समाना, आगम वेद पुराण बखाना, आगम वेद पुराण बखाना, धर्म न दूसरो सत्य समाना, धर्म न दूसरो सत्य समाना, आगम वेद पुराण बखाना, आगम वेद पुराण बखाना। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर अपना अनुभव बता रहे हैं कि ये जगत है, जो संसार है, ये सपना है, एक दिन टूट जाएगा। जिसको हमने बड़े जोर से पकड़ रखा है ना, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरे बहन, मेरी बुआ, मेरे मामा, मेरे दादा, मेरे नाना, एक दिन जब छोड़ेंगे ना तो कष्ट होगा। क्योंकि जिस चीज को हम जोर से पकड़ रखते हैं उसे अगर कोई छुड़ाएगा तो हमें कष्ट होता है। जिस वस्तु को हम सहज रूप से छोड़ देते हैं तो हमें कष्ट नहीं होता। इसीलिए धीरे धीरे प्रयास करो। ये संसार दुखालय है, शास्त्र कहते हैं, और दुखालय में हम सुख को ढूंढ रहे हैं, यही हमारा भ्रम है। और गीता जी में लिखा है कि सुख की चाह ही दुख का कारण है। इसलिए हमें सुख की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे सुख दुख तो सहज रूप से, दुख कोई मांगता है? आप में से कौन है जो दुख मांगता है कि मुझे दुख चाहिए? हाथ उठाइए। है कोई जो दुख मांगता है? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे हरदीप सिंह बाबा जी हमारे बीच।
आए हैं, इन्होंने भी अपने बहुत ही व्यस्त जीवन से इस महायज्ञ के लिए चंद क्षण निकाले हैं। तो व्यासपीठ की तरफ से इनको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, और भगवान इन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और दुख कोई मांगता नहीं है। अब कथा में ध्यान, क्योंकि कथा श्रवण को जाइए तज माया अभिमान, जितने कदम उठाइए कोटि यज्ञ समान। लड़ी टूट जाती है ना, फिर आनंद नहीं आता। तो दुख कोई मांगता नहीं है, लेकिन दुख जीवन में आते हैं। और सुख सभी मांगते हैं, लेकिन सुख ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। लगता है ना, सुख की जो घड़ी है ना, वो बीतते हुए पता ही नहीं लगता कब बीत गई। और दुख अगर 1 मिनट का भी जीवन में होता है तो ऐसे लगता है जैसे सदियां हो गई। और धर्म इंसान की रक्षा करता है, और धर्म ना दूसरों सत्य समाना, और सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है। श्री कबीर दास जी भी अपनी वाणी में कहते हैं कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और झूठ के समान कोई पाप नहीं होता। इसलिए जीवन में प्रयास करें, जितना हो सके सत्य बोलें। आपको ज्यादा जप तप धर्म कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य बोलता है, सत्य स्वरूप भगवान नारायण का है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जीवन में सत्य ही कहा जाए। और कथा सुनने से हमारे जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होता है। भरद्वाज जी राम की कथा सुना रहे हैं भरत जी को। अब कुछ व्यक्ति कहते हैं कि कथा सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है। एक समय की बात है, एक ठग था, चोर जिसे हम कहते हैं। अब जीवन पर्यंत चोरी करता, और उसके गुरु भी चोर ही होंगे। और उसके गुरु चोर थे, तो चोर उसके गुरु थे, तो गुरु ने बताया था कि बेटा, जीवन में अगर कामयाब होना है तो जहां पर भगवान की कथा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, वहां में कानों में उंगलियां डाल के वहां से भाग जाना। अब जो गुरु ने मंत्र दिया है उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। अब जहां भी कथा कीर्तन चला होता, वहां से कानों में उंगलियां डालता और भाग जाता। और एक समय की बात है, ऐसे ही कहीं भगवान की कथा कीर्तन चल रहा था, और वो चोर वहां से गुजर रहा था। और जैसे वहां से भाग रहा है, भागते भागते चोरी करके आया, काली माता के मंदिर में गया और काली माता की मूर्ति को चुरा कर लाया। और आते आते, अब चोर है, चोर का जो मन होता है ना, वो बड़ा जल्दबाजी में रहता है। एक हाथ में मूर्ति पकड़ी है और हाथों में कान ऐसे दबा करके साइड में, और जैसे जा रहा है पत्थर की ठोकर लगी, मूर्ति साइड में गिरी, स्वर्ण की मूर्ति थी। हाथों से हाथ कानों से बाहर निकल गए, और जैसे हाथ कानों से बाहर निकले, कथा में प्रसंग चल रहा था कि भगवान की परछाई नहीं होती। एक बात सुनी कि भगवान की परछाई नहीं होती। अब सोच रहा है, उसके बाद तुरंत अपनी मूर्ति उठाई और कानों में उंगली, और वहां से भाग गया। और मन में विचार करता है कि भगवान की परछाई नहीं। इतने में पुलिस वालों के पास खबर पहुंच गई कि मंदिर से चोरी हो गई। और पुलिस वालों ने क्या किया, योजना बनाई, और एक पुलिस वाले ने काली माता का स्वरूप बनाया, और चोर के पास सभी चले गए। और काली माता का स्वरूप बना करके
थोड़े बहुत सबूत उनको मिले होंगे। वहां पर पहुंचे और काली माता के वेश में उस चोर से कहते हैं कि मैं काली माता हूं, मेरा आधा भाग मुझे दे दो, आधा तुम रख लो। जैसे ही उसने उस काली माता की तरफ देखा, उसकी परछाई दिख गई और उसे बात कथा की याद आ गई कि भगवान की परछाई नहीं होती। और उसने विचार किया कि ये भगवान नहीं हो सकता, ये जरूर मेरी कोई परीक्षा लेने आया। और वो माना ही नहीं, अरे कैसी मूर्ति, मेरे पास तो कोई मूर्ति नहीं है मैया, मैं तो। और वो बच गया। उसके बाद उसने मन में विचार किया कि जब कथा की एक बात सुनने से मैं इन पुलिस वालों से बच सकता हूँ, तो कहीं मैं जाकर के भगवान की कथा सुनूंगा तो इस भव सागर में जितने भी पाप है उनसे क्यों नहीं बच सकता। इसलिए जीवन में ध्यान रखिए, कथा कीर्तन अवश्य सुनना चाहिए। इस संसार से अगर पार होना है तो प्रभु की कथा को श्रवण करें। कहीं पे लंगर भंडारा चला है, वहां पर सेवा कीजिए। जितने भी धर्म हैं हमें एक ही बात का उपदेश देते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। और कितने महापुरुष हुए जिन्होंने हमारे धर्म के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। गुरु गोविंद साहिब जी, अरे अपने चार साहिबजादों को हमारे सत्य सनातन धर्म के लिए न्योछावर किया। और हम लोग आज धर्मों को अलग कर रहे हैं, बांट रहे हैं कि हम सिख हैं, हम हिंदू हैं, हम ये हैं, हम वो है। ऐसा कुछ नहीं है, सब भगवान की संतान है। और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये रामचरितमानस में भी वर्णन आया। उन महापुरुषों के बलिदान को हमें भूलना नहीं चाहिए। अरे हम 10 रुपए भी अगर कहीं दान में देते हैं तो 20-50 बार सोचते हैं कि दान दें या ना दें। वो गुरु, उनके हृदय को देखो जिन्होंने अपने चारों पुत्रों को हमारे धर्म के लिए न्योछावर कर दिया। और हम धर्म परिवर्तित कर रहे हैं। इतनी छोटी हमारी सोच। माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। तो भरत जी को समझाया भरद्वाज जी ने कि ये 6 चीजें जो आपको बताई, ये जन्म से पहले ही निर्धारित होती है। क्योंकि प्रारब्ध पहले रचे, बाद में रचियो शरीर, तू क्यों चिंता करता है, भज वंदे रघुवीर। अर्थात भगवान का नाम ही सबसे बड़ा होता है और भगवान का नाम ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नामं वरानने। के कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खइयो माँ। इन दो नैना को मत खाइए, मोहे हरि मिलन के आ। हो तन तन ने पाके अज मेरे, सतगुरु आए घर मेरे। तन तन ने
भाव से। सभी गाइए। बस्ती में झूमते हो तो फूले मंगवालिया में बाबा तो फूल मंगवालिया होली में बाबा तो फूले मंगवालिया में बाबा तो फूल मंगवालिया हो अपने गोरा नो हारे बना लिया अपने ताली से बड़े भाव से
से कहिए जय श्री सीताराम। तो आज हमारे बीच बहुत ही हमारे कर्मठ और सेवारत जो हमारे विधायक हैं पहुँचे हैं। भगवान इनको आशीर्वाद प्रदान करें और इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर भगवान की इस पावन कथा को श्रवण करने का बहुत ही अच्छा संकल्प लिया है। और हमारे बीच में बहुत ही अच्छे सेवादार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और बाबा पहलवान जी की लिए जोरदार तालियां, जिनकी कृपा से हम सभी को इस परम मंगलमयी कथा को श्रवण करने का और ऐसे अवसर जीवन में बड़े भाग्य से मिलते हैं। राजगद्दी के पास रख दिया और उसकी पूजा अर्चना की और कहा कि 14 वर्ष जब तक राम भगवान नहीं आते तब तक ये चरण पादुका यहाँ पर रहेगी। और महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि प्रभु जब तक मेरे भैया वापस नहीं आएंगे, प्रभु वापस नहीं आएंगे, तब तक मैं नंदीग्राम में रह करके अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, क्योंकि मैं राज नहीं कर सकता, राज तो मेरे प्रभु राम ही करेंगे। इसलिए नंदीग्राम में एक पर्ण कुटिया बनाते हैं, घास फूस की एक कुटिया। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 14 वर्ष तक भरत जी उस कुटिया में रहे और सन्यासियों का भेष बना करके रहे। जैसे राम कंदमूल खाते थे वैसे भरत भी कंदमूल खाते थे और सन्यासियों का भेष बनाया है। जैसे राम जी ने बरगद के दूध से जटाएं बनाई थी ना, वैसे भरत ने भी जटाएं बनाई थी। और फिर एक दिन भरत की पत्नी मांडवी भरत के पास आई, क्योंकि राजमहल से वो देख रहे थे कि सारी रात कोई दीपक जल रहा है और उस दीपक की लौ में कोई घूम रहा है। भरत चिंता में घूमते रहते थे सारी रात तक राम के वियोग में। तो मांडवी अपने पति के पास गई कि हे पति, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो आपने मेरा त्याग कर दिया? ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिससे आप यहाँ पर दूर, अयोध्या से दूर नंदीग्राम में रहते हो? तो भरत ने कहा, देवी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब तक मेरे प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास निभाकर वापस नहीं आएंगे, राज नहीं करेंगे, मैं उन्हीं की तरह यहाँ पर रहूंगा। तो उनकी पत्नी ने कहा, प्रभु मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्रदान कीजिए, मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो भरत ने कहा, देवी आप सेवा की बात तो कर रही हो लेकिन सेवा कर नहीं रही हो। सेवा का असली अर्थ ये होता है कि आप जिसकी सेवा करना चाहते हैं उसके जो कर्तव्य हैं वो आपको करने चाहिए। मांडवी बोली, महाराज मैं आपके पास रहने के लिए आई हूं और किस भाव से मैं आपकी सेवा करूं? तो भरत जी कहते हैं कि इस समय भैया राम, लक्ष्मण और सीता वन में गए हैं और माताएं घर में अकेली है, मैं यहाँ पर रहता हूँ। इस समय तुम मेरा कार्य पूरा करो, जाकर के माताओं की सेवा करो, क्योंकि उनके पास और कोई नहीं है उन्हें संभालने वाला। अगर तुम सच्चे रूप से मेरी सेवा करना चाहती हो तो जाके माताओं की सेवा करो।
उन्हें इस बात का आभास नहीं होना चाहिए कि उनके बेटे उनसे दूर चले गए हैं। और आजकल हमने देखा है कि घर में पत्नी आती है, वो माँ बाप की सेवा, पति आता है, पत्नी से पति कहता है, वो माँ बाप की सेवा करने के लिए नहीं कहता, वो कहता है हमें अलग कर दो। सेवा से बचते हैं। 4 बच्चे भी होते हैं तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने माता पिता को पास में ला करके उनका पालन कर सके। अरे गरुड़ पुराण में हमने पढ़ा है कि जो बाप हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, जब वो वृद्ध होता है ना, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसे गोद में उठा करके उसकी सेवा की जाए, उन माता पिता की सेवा की जा सके। अरे माँ के दूध की एक धारा का हम जुगों जुगांतरों तक भी अगर ऋण चुकाते रहे तो नहीं दे सकते। कहते हैं अपने शरीर की चमड़ी की जूतियां बनाकर भी अगर माता को पहनाई जाए ना, तब भी उसके दूध से ऋण नहीं हो सकते हम। और हम किस दिशा में जा रहे हैं? माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, सास ससुर की सेवा नहीं कर रहे हैं। रामचरितमानस कथा को सुनने का तब लाभ है अगर हम घर में जाकर के अपने माता पिता, सास ससुर, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। भरत चरित्र हमें ये सिखाता है। और भरत ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ मेरी माताओं की सेवा करो। और कौशल्या मैया की सेवा करो, सुमित्रा मैया की सेवा करो, कैकेयी मैया की सेवा करो। और कभी भी उनमें भेद मत करना। माँ तो माँ होती है ना, माँ में भेद नहीं करना चाहिए। क्योंकि माँ वो स्वरूप है, ममता का वो स्वरूप है माँ, जो अपने हृदय का अंश निकालकर हमें दे देती है। आपने वो सुनी होगी ना कि 2 प्रेमी और प्रेमिका 2 थे ना। अब प्रेमिका ने प्रेमी से कहा कि तुम अगर मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो अपनी माँ का हृदय निकाल कर लाओ। और वो प्रेम में इतना अंधा था, वासना में इतना अंधा था, वो प्रेम नहीं हो सकता, वो वासना है। प्रेम क्या होता है? प्रेम तो वो होता है जिसमें कोई मांग ही नहीं होती, वो तो वासना थी। लेकिन वासना में इतना अंधा हो गया, चाकू लिया और चाकू निकाल करके अपनी माँ का हृदय उस प्रेमिका को देने के लिए जाता है। रास्ते में ठोकर लगती है तो माँ का दिल कहता है कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। लेकिन उस माँ की हम सेवा नहीं करते, उस पिता की हम सेवा नहीं करते जिसने अपने जीवन का सर्वस्व हमारे लिए न्यौछावर कर दिया। अरे लोग कहते हैं कुत्ता